सादर जय जिनेन्द्र। भाषा समिति। साधु का वचन कैसा होना चाहिए? दूषित भाषा समिति। दूषित वचन का त्याग करना भाषा समिति है। वचन के दोष। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मौखर्य, वाचालता और विकथा, इन 8 दोषों का उपयोग रखना या अर्थात एकाग्रता। पूर्वोक्त क्रोध आदि की एकाग्रता को हम, ये 8 हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध करके वचन नहीं बोलना, माया, कपट, अभिमान करके, लोभ, हास्य, हंसाने के लिए कभी भी हंसाया जाता है तो सत्य बात से कभी हंसी आती होगी। भय, डरना नहीं है, निडर होके जो बात रखनी है स्पष्ट शब्दों में रखें। मौखर्य, वाचालता, खुद पूरा बोले और दूसरों को पूरा सुने, उसके बाद जल्दी में कुछ नहीं बोलना है। वाचालता। विकथा, स्त्री कथा, देश कथा, भक्त कथा, राज कथा, ऐसी कथाएं नहीं करनी। इन दोषों का उपयोग रखना। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। क्रोध में एकाग्रता, जैसे ग्रस्थी, साधु को तो ये नहीं करना है। इसको समझाया कैसा है कि ग्रस्त है, एक पिता और पुत्र हैं। पिता पुत्र पर क्रोधित हुए और क्रोध में ऐसा बोल दिया कि तू मेरा पुत्र नहीं है। चूंकि साधु को ऐसा बोलना ही नहीं है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, कि तुम उसमें झूठ का दोष लग गया है, वचन दूषित हो गए हैं, क्योंकि पिता नहीं बोला है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, जबकि वो उसका पिता है। तो क्रोध में ऐसा, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि हम क्रोध में कोई ऐसी चीज नहीं बोलें। क्रोध, मान, जैसे अभिमान से गर्वित होकर जाति आदि की मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। आपके ऐसे शब्द जाति से, हर चीज में आपका कोई सी भी बात हो, जाति में मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता है, धन, वैभव, आर्थिक, सामाजिक स्थिति, राजनीति में मेरे जैसा कोई नहीं है, अभिमान नहीं होना। वैसा अपन ग्रस्त करते हैं, लेकिन साधु को वैसा नहीं करना है। मान पूर्वक नहीं बोलना है। माया, जैसे कोई पुरुष अनजान जगह रहा और दूसरे को ठगने के लिए पुत्र आदि के विषय में बोले, न ये मेरा पुत्र है न मैं इसका पिता हूँ। किसी को ठगना है और आपका रिश्ता है, जैसे क्रोध में तो बोला ये मेरा पुत्र नहीं है, वैसे ही यहाँ भी बोल दिया दूसरे लोगों को कि ये मेरा पुत्र नहीं है। माया कर लिया आपने, वहाँ कपट कर लिया लोगों से। मैं तो जानता ही नहीं हूँ, आपने इसके साथ जो डील करी आप इससे बात करें, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। और वो बच्चा मुकर गया और लोग पिता के पास गए, तो ये माया हो जाएगी कि आपने वहाँ बिल्कुल बोल दिया कि ये मेरा पुत्र ही नहीं है। लोभ में एकाग्रता, जैसे वणिक दूसरों की वस्तु को भी अपनी कहे। लोभ जब जगता है, एक चीज का मूल्य उतना ही मिलेगा, उससे उतना ही मुनाफा आएगा, तो दूसरों की वस्तु भी अपनी कह देना, ये लोभ है। तभी आपको अधिक फायदा होगा। हास्य में एकाग्रता, जैसे कोई मजाक में कुलीन पुरुष को अकुलीन कहकर बुलावे। कुलीन पुरुष को अकुलीन, ऊंचे कुल का है और उसको नीचे नाम से बुला दिया। जैसे कोई है कि अच्छा उच्च कुल का है और उसको नीच कुल से आवाज लगाना। जैसे हम अपनी आवाज में या अपनी भाषा में बोल सकते हैं, ओए तेली किधर जाता है, उसका उच्च कुल है, लेकिन आपने मजाक में बोलिए, लेकिन उसका आपको दोष लगेगा। भय में एकाग्रता, किसी
ने किसी प्रकार का अकार्य किया है और दूसरे ने उससे पूछा कि तू वही है ना जिसने ये अमुक समय पर अमुक अकार्य किया है, तब वह भय में से कहे कि मैं उस समय उस जगह पर नहीं था। कहीं कोई गलत बात होती है, कहीं किसी की आपस में झगड़ा या कहीं खड़ा हो, वो भी वहीं खड़ा रहे और दो को कोई मतलब पकड़ में आ जाते हैं और दो नहीं आते, उनसे भी पूछा जाए कि आप वहाँ थे, कहीं चोरी हुई, कुछ भी हुआ, और वो बोलते मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं तो वहाँ था ही नहीं। वो डर से कि मैं भी पकड़ा जाऊँगा, मुझे भी सज़ा मिलेगी। या कोई दो भाई बहन हैं, आपस में कोई गलत कार्य कर दिया तो पिताजी बोलेंगे तो मैं तो घर पे था ही नहीं। बच्चा बोल देता है कभी कभी कि दोनों भाई बहन से मैं तो इसके साथ था ही नहीं, मैं उस समय घर नहीं था। वो आपका भय से झूठ बोलना हो गया कि मुझे पिताजी डांटेंगे या मारेंगे। मुखर्य में एकाग्रता, जैसे कोई बकवादी दूसरों की निंदा करता है, बस दूसरों की निंदा चुगली करने की आदत होती है, वो बोलता ही रहेगा, एक एक बात को रिपीट बोलते ही रहना। ये विकथा, जिस प्रकार साधु साध्वी के लिए विकथा मना है, वैसे जिस प्रकार श्रावक श्राविकाओं को सामयिक में विकथा करने की मना है, स्त्री कथा, देश कथा, भक्त कथा, राजकथा, वैसे ही साधु संतों को भी कभी भी ये बातें नहीं बोलनी। जैसे स्त्री के कटाक्ष देख कैसे हैं, ओ वो पुरुष कितना सुंदर है, हाउ हैंडसम, सो प्रिटी, इस तरह के भाषा या बात नहीं बोलनी चाहिए। इस प्रकार क्रोधादि में एकाग्रता होने पर प्राय शुभ भाषा नहीं बोली जाएगी। अगर इस तरह से क्रोध में मान में बोलेंगे तो भाषा में दूषितपना आ जाएगा, शुद्धता नहीं रहेगी, इसलिए इसका त्याग करना पड़ता है। इसीलिए पूर्वोक्त 8 दोषों को छोड़कर बुद्धिमान साधु को निर्वध्य निर्दोष अवसर देखकर परिमित शब्द बोलना है। अब पुनः इसको समझेंगे। भाषा समिति के 4 भेद: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य से कठोर, कर्कश, छेदक, भेदक, निश्चयात्मक, सावध्य, क्लेशोत्पादक एवं मिश्र, इन 8 भाषाओं को साधु को नहीं बोलना है। कठोर, एकदम कठोर मतलब भाटा फेंक, सीधी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज। कठोरता से नहीं बोलना, प्यार से, स्मूथली। कर्कश, रूखेपन से बात नहीं करनी। छेद, भेद, आपस में लड़ाई हो जाए, उनमें भेद हो जाए कि मैं ऐसा वो ऐसा, अच्छा चल रहा है। निश्चयात्मक, नहीं ऐसा ही हो जाएगा, इस समय हम आ जाएंगे, हम ये कर लेंगे, 5 बजे ठीक 5, ऐसा शब्द नहीं, अवसर के अनुसार जैसा अवसर होगा करेंगे। सावध्य, जिससे जीव हिंसा हो, ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना है कि उस शब्द को सुन के लोग जीव हिंसा कर ले। क्लेश उत्पन्न, आपस में मिश्र शब्द घुमा घुमा के बात नहीं करनी, सीधी सरल भाषा में बात करनी। इन 8 भाषाओं को साधु नहीं बोल। क्षेत्र से रास्ते चलते हुए बात नहीं करनी है। काल से 1 प्रहर रात्रि बीत जाने पर से और सूर्योदय तक ऊंचे स्वर में नहीं बोलना है। सूर्यास्त के 1 प्रहर और सूर्योदय तक बात तो कर सकते हैं, लेकिन ऊंचा स्वर नहीं। जैसे व्याख्यान में, प्रवचन में जो साधु संत बोलेंगे उस समय उनका स्वर ऊंचा होता है, क्योंकि पूरी सभा सुनती है तो उनकी आवाज़ ऊंची हो सकती है। पर यह भगवान ने रात के लिए मना करा है। और पूरे समय भी भाव से उपयोग सहित राग द्वेष उत्पन्न करने वाली भाषा नहीं बोलें। क्रोध आदि बोलों को वर्ज कर बात करें। मतलब भाव से, उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि राग द्वेष नहीं उत्पन्न हो लोगों में, द्वेष और राग। एटलीस्ट पूरी मिला के भाषा समिति से यही मीनिंग निकलता है कि दूषित वचन का त्याग करना, ये भाषा समिति होगी। ये डिफाइन है इसमें
भाषा समिति मतलब दूषित वचन का त्याग करना। और वो दूषित वचन किस तरह से हैं? 8 प्रकार उधर आए, 8 प्रकार इधर आए। इन क्रोधादि को वर्ज कर ही भाषा को राग द्वेष रहित बोलना है। यह भाषा समिति। जय जिनेन्द्र।